G72 न्यूज़ के जो ओरिजिनल सवाल है उसको तो अलग से मैं बात करूँगा। आज के दिन शिक्षक दिवस है। आज यौम आसासा क्राम के मौके पे तमाम शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई, पूरे भारत को बहुत बधाई। आज के दिन डॉक्टर राधा कृष्णन साहब के यौम पैदाइश पे हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। तमाम वो शिक्षकों को भी मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने आज के दिन जो है शिक्षक अवार्ड से उनको सम्मानित किया जा रहा है। इनके साथ ही साथ मैं ये भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इससे पहले दो देवियाँ जो भारत की बहुत बड़ी हैं, शेख फातिमा और सावित्री फुले, उनको भी याद करना चाहिए। उन्होंने उस ज़माने में शिक्षा की अलग जगाई जिसमें कि लड़कियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए कोई ख़ास कोई तवज्जो नहीं दिया जाता था, चाहे वो किसी भी समाज को हो। और आज जो है शिक्षक दिवस पे मैं ये चाहूँगा कि हमारे तमाम शिक्षकों से निवेदन है कि भारत में जो समाज में समरसता खत्म हो गई है, आपसदारी जो खत्म हो गई है, संकीर्णता जो धार्मिक उन्माद पैदा हुआ है, इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। आपसदारी को बचाना है, भाईचारगी को बचाना है और साथ साथ साइंटिफिक टेम्परामेंट और एटीट्यूड को हमें डेवलप करना है। हमें मॉडर्न जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। मैं ये बात कहना चाहूँगा। इसके साथ अब आपके मैं ओरिजिनल जो प्रश्न सवाल है उस पर मैं आना चाहता हूँ, जो आप सवाल कर रहे हैं कि आज जो है भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस निकाल रही है, उसके बैनर पे, उसके फ्लैक्स पे भारत की तमाम भाषाओं में स्लोगन्स लिखे गए हैं, लेकिन उर्दू भाषा में कोई भी स्लोगन नहीं लिखा गया है, जबकि भारत की बेटी उर्दू है। उर्दू तमाम भाषाओं से मिलकर बनी है। जो आपका ओरिजिनल प्रश्न जो है जावेद साहब, सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। आपका प्रश्न शायद ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आरएसएस और मनवादी पूंजवादी तत्व ढेर सारी संख्या में छुपे हुए हैं, जो उर्दू को मुसलमानों का भाषा बताने में लगे हुए हैं। इस कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के झंडे फ्लैक्स पर भारत की समस्त भाषाओं में नारे तो लिखे गए हैं, परंतु उर्दू में न लिखने या हटाने का क्या मकसद है? आपका प्रश्न जो है ये, बल्कि मैं तो चाहूँगा कि कांग्रेस के तमाम आला कमान के नेता, खास के राजीव गांधी, दिग्विजय सिंह, जय रमेश साहब से और अजय माकन जो उनके मीडिया सेल को देखते हैं, और साथ साथ में माइनॉरिटी सेल के जो इंचार्ज हैं उनसे पूछना चाहिए। वहाँ पे भी एक भाषा डिपार्टमेंट होगा, मैं समझता हूँ उर्दू डिपार्टमेंट होगा, उनको उनसे ये प्रश्न करना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया है। मैं तो आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज के डेट में उर्दू के बगैर पार्लियामेंट नहीं चल सकता, असेंबली नहीं चल सकता, कोई महफिल उर्दू जो है, खास के राजीव गांधी, दिग्विजय सिंह, जय रमेश साहब से और अजय माकन जो उनके मीडिया सेल को देखते हैं, और साथ साथ में माइनॉरिटी सेल के जो इंचार्ज हैं उनसे पूछना चाहिए। वहाँ पे भी एक भाषा डिपार्टमेंट होगा, मैं समझता हूँ उर्दू डिपार्टमेंट होगा, उनको उनसे ये प्रश्न करना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया है। मैं तो आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज के डेट में उर्दू के बगैर पार्लियामेंट नहीं चल सकता, असेंबली नहीं चल सकता, कोई महफिल, उर्दू जो है हर महफिल की जान है। मैं ये बताना चाहता हूँ। मैं उर्दू के सहारे पूरी जंग आज़ादी लड़ी गई और तमाम जो स्टेट से, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट है, जो उर्दू के लिए काम करना चाहिए तो वो काम नहीं किया। मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि उर्दू पे चलाते हैं वो शमशीर, हमेशा उर्दू में करते हैं जो तकरीर, हमेशा उर्दू की बात करने, उर्दू के शेर व शायरी सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है, सब तालियां बजती, इनकलाब जिंदाबाद, भारत छोड़ो, जय हिंद, जय भारत, तमाम उर्दू के अल्फाज है। उर्दू जो है अरबी, फारसी, हिंदी से तो बनी है, साथ साथ भारत में जितनी भी भाषाएं हैं, डायलेक्ट्स हैं, उनका सबका अर्थ, सबका निचोड़, सबका खून उर्दू में समाहित है, समोया हुआ है। हमें उर्दू बांधने का काम कर रही है। उर्दू ही गंगा जमुनी तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब उर्दू है। उर्दू भारत की बेटी के साथ ऐसा नाइंसाफ़ी समझ से परे है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, उर्दू के ताल्लुक से उर्दू को जब पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में उर्दू सहाफ़त के नाम से, उर्दू भाषा के नाम से 200 साल जश्न मनाया जा रहा है, ऐसे मौके पे कांग्रेस जो नेशनल पार्टी है उसने ऐसा क्यों किया? वहाँ पे जो लोग नेता हैं उनसे सवाल करना चाहिए। मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले मैं यहाँ पे एक शेर पढ़ के ख़त्म करना चाहता हूँ और ये मैसेज आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि सगी बहनों का जो रिश्ता है उर्दू और हिंदी का, कहीं दुनिया की दो जिंदा ज़बानों में नहीं मिलता। और इसके साथ साथ और ये भी कहना चाहूँगा कि जो तासुब का लोग निशाना बनाना चाहते हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये मुसलमानों की अक़लियत की ज़ुबान नहीं है। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना,
अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली, उर्दू है मेरा नाम खुसरो की पहली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। इन्हीं बातों के साथ जावेद बहुत इंपॉर्टेंट आपने मुद्दा उठाया है। मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से आपकी आवाज़ जो है कांग्रेस पार्टी नहीं पूरे भारत में जाएगी। एक बार फिर अपनी बात को खत्म करने से पहले आज जो है यौम शिक्षक दिवस पे तमाम शिक्षकों को जिनको अवार्ड मिला है और तमाम भारतवासियों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।